आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां। अभी मैं रोहतास ज़िला के सासाराम नगर निगम में हूँ और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल में रामनवमी आ रही है और जुलाई में मुहर्रम आएगा। ये दोनों सेंसिटिव पर्व होता है और हमेशा सहस्राम में कुछ न कुछ होता रहता है। अगले साल भी रामनवमी में हो गया था, जिससे यहाँ के युवा वर्ग जेल के सलाखों में थे, बूढ़े यानी कि माँ बाप अभिभावक सारे लोग प्रभावित हुए हैं। ख़ास करके यहाँ का व्यवसाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अभी यहाँ पर व्यवसायी हैं हाजी क्लॉथ, बहुत पुराना नाम है। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। आपको अपनी राय देना है कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको निपटा जाए, सरकार कैसे निपटे, प्रशासन कैसे निपटे। सबसे पहले जो जुलूस है रामनवमी का, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें जो शहर के बाहर से लोग आते हैं, जो किसी एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं कि वो मेरा चचा लगेगा, वो मेरा भाई लगेगा, हम उनके साथ रहते हैं 24 घंटा, मेरा पड़ोसी है, वो उसको भूल जाता है और भावनाओं में बह जाता है। इसके पीछे एक कारण है, सोची समझी साजिश के तहत बहुत सारे असामाजिक तत्व इस शहर में इंटर कर जाते हैं। सबसे पहले इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना है कि जो लोग गांव से लोगों को जो बुलाया जाता है, गांव देहातों से जो लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों पर भी सक्रिय नज़र रखने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे सामने मेरा हिंदू भाई है, हमारे उनसे संबंध अलग होते हैं, लेकिन जो बाहर से आता है वो तो नहीं पहचानता है कि हम कौन है, वो कौन है। वो सारी भावनाओं को ख़त्म कर देता है एक शब्द के अंदर। एक दूसरा ये मामला है कि प्रशासन को समय रहते वैसे लाइसेंसधारियों को चिन्हित कर लें, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो रामनवमी हो, कि जो लोग बाहर से लोगों को आने पर थोड़ा सा उस पर निगाह ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। एक सवाल ये है कि आप तो जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं शहर के। एक चीज़ है कि मतलब यहाँ के हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई तरह की मतलब बवाल हो या यहाँ कोई इफ़ेक्ट पहुँचे, लेकिन आखिर दूसरे लोग ही हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग तो लगभग 6-7 साल शहर के मुख्य पद पर रहे। हम लोगों के जितने ताल्लुकात हैं वो हिंदुओं के साथ हैं, सिख लोगों के साथ हैं। हम लोगों का उठना बैठना एक साथ है, एक दस्तरखान पे हम लोग का खाना पीना है, बल्कि एक प्लेट में खाना पीना है। लेकिन कहीं कोई ऐसी बातें नहीं होती। एक समय था, आज से लगभग सरस्वती पूजा जैसे बीता, उस समय जब शेरशाह के रौज़े में विसर्जन को रोका गया था, तो उसके विपरीत परिस्थिति में एक कांड पुश्ते खाने मस्जिद के बगल के कब्रिस्तान में हुआ था। इसमें भी बहुत संयम से यहाँ के लोगों ने काम लिया। अगर वो बाहरी तत्व आ जाते तो शायद शहर जल जाता, लेकिन चूंकि शहर के सारे लोग मिलजुल करके इस मामले को हल कर दिए। अन्यथा इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल रहा तो उस समय के तत्कालीन जो एसपी थे विकास वैभव जी, उन्होंने बड़ी संयम से काम लिया। और थाना प्रभारी थे उस समय आपको नवल किशोर मिश्रा जी, इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान रहा शहर को शांत रखने का। अगर इसमें भी वही बाहर के लोग अगर आ जाते तो शहर डिस्टर्ब हो जाता। बहुत मसला नहीं है, प्रशासन को चाहिए कि वो समय रहते पूरे शहर में फ्लैग मार्च करे, लोगों के बीच में प्रशासन का भय हो, लोगों के बीच से प्रशासनिक भय को व्याप्त करना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ा जो सुरक्षा सभी लोगों के साथ हो जाएगी वो यही है कि वो लोगों को जो है प्रशासन का भय हो। एक चीज़ और है, इस तरह के मामलात से व्यवसाय पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इतना फ़र्क पड़ता है कि पिछले बार पूरा रमज़ान की बिक्री, लगन की बिक्री, सारी बिक्री पे पूरे इस गोला इलाके के जितने लोग हैं सब मुतासिर थे। सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर नुकसान हुआ। बाल बच्चों की पढ़ाई पर, अगर एक दूसरे को कोई देख रहा है, हिंदू मुसलमान को देख रहा है तो कहता है उसको कि मुसलमान है, वो कहता है हिंदू है, जबकि ये सब बात कहीं नहीं है, कभी भी नहीं। हम लोग एक साथ बैठने वाले, उठने वाले, कहीं ऐसा नहीं होता है। आगे में प्रशासन से हमारा बस एक ही अनुरोध है कि समय रहते फ्लैग मार्च की विशेष व्यवस्था
ख़ास तौर से रामनवमी, रमज़ान, फिर उसके बाद ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है। ये सब त्योहारों पर प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम ले और जो समाज के लोग हैं, चिन्हित लोग हैं, उनकी टीम से जो मीटिंग करते हैं, उन लोगों को भी ड्यूटी दे कि कम से कम अपने लोगों को समझाएं और बाहरी अनासिर से बचा जाए। ये व्यवसायी हैं और इनका कहना है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर जो है अपने स्तर से लोगों को चिन्हित करे और जो बाहरी लोग हैं उनको ख़ास करके चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हो, फ्लैग मार्च हो, जिससे जनता के बीच में एक भय हो प्रशासन का। अप्रैल में रामनवमी और जुलाई में मुहर्रम, फिर उसी अप्रैल में रमज़ान भी है। अगले साल जिस तरीके से हुआ था उसमें हम व्यवसायियों से ही जानने के लिए आज शहर में निकले हैं सासाराम में, और उसी क्रम में एक व्यवसायी हैं, उनसे जानना चाहते हैं। देखिए, पिछली बार भी रामनवमी में यहाँ कुछ लोग अफरा तफरी मचाए थे और इस बार भी रामनवमी है। जुलूस ये आपको रमज़ान का भी सीज़न है, मार्च से अप्रैल तक रमज़ान रहेगा, उसमें रामनवमी भी है। हालांकि यहाँ के व्यवसायी कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ कुछ हो उपद्रव, लेकिन कुछ आपराधिक तत्व के लोग हैं जो इस तरह का कांड कर देते हैं। इसके बाद की बहुत सारी मंडियाँ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन यहाँ के ग्राहक जो है भाग जाते हैं कि वहाँ सासाराम में दंगा हो गया है, चलो दूसरे मंडी में चल कर के अपना काम कर लेते हैं। तो हालांकि नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता, यहाँ के लोग जितने व्यवसायी हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपराधिक तत्व के लोग हैं इस तरह का कांड कर देते हैं। एक चीज़ और है कि मतलब व्यवसाय पर असर और सुझाव क्या होना चाहिए? सुझाव यही होना चाहिए कि प्रशासन देखे कि कौन लोग इस तरह का काम करते हैं। प्रशासन के पास तो बहुत सारे यंत्र हैं, तंत्र हैं, खुफिया विभाग है, कहाँ से क्या प्लानिंग हो रही है उसको देखे प्रशासन। अप्रैल में रामनवमी है, जुलाई में मुहर्रम है, सासाराम का जिस तरीके से माहौल ख़राब हो जाता है, आप एक व्यवसायी हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब कि अब सरकार तत्पर है, प्रशासन तत्पर है, अब इस पर तो मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है कि आप लोग इफेक्टिव होते हैं, प्रभावित होते हैं। बहुत प्रभावित हो जाते हैं हम लोग, तो बहुत बाज़ार एकदम बंद हो जाता है, मार्केट ख़राब हो जाता है, कस्टमर लोग नहीं आता है। और बहुत पुराना मार्केट है, गोला करहगर है, कोचस है या नोखा है, काफ़ी डेवलप कर गया है। बहुत गोला में तो एकदम ख़त्म हो गया बाज़ार, समझ लीजिए कि ये सब मतलब होने से यहाँ का सब चीज़ व्यवस्था ख़राब हो जा रहा है, एक पर ग्राहक नहीं आ रहा है, समझ लीजिए। क्या सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या प्रशासन को मतलब इसमें तुरंत रहना चाहिए, समझ गए, इस और तत्पर रहना चाहिए कि बाज़ार ख़राब ना हो, कोई गंदा हरकत ना हो, ये सब इसी माहौल ख़राब। व्यवसाय हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि फिर रामनवमी, फिर वही मुहर्रम आ रहा है 2024 में, और व्यवसायी कितना प्रभावित हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं। बात ऐसा है कि क्या नाम है, ये तो सबसे बड़ा, ये तो मिलत की चीज़ है। जो भी पर्व त्यौहार होती है, चाहे रामनवमी हो, ईद हो, मुहर्रम हो, गुरुपर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जयंती हो, ये सब चीज़ मिलत की चीज़ है और इसमें भाईचारा होनी चाहिए। और इसमें जो है कि क्या नाम है कि कभी किसी तरह की अप्रिय घटना हो जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर परेशान होते हैं तो व्यवसायी होते हैं। व्यवसायी इसलिए होते हैं कि क्या नाम है कि जो बाहर से ग्राहक आती हैं वो सुन करके क्या तो दंगा हो गया, क्या तो प्रसाद हो गया, क्या तो ये हो गया, इसके कारण जो है कुछ मंडी में बहुत तरह की कमियाँ अगली बार तो रमज़ान भी था, रामनवमी में काफ़ी प्रभावित करवाए, बहुत है। और इसके पहले जो सन 2020 में जो है कोरोना आई थी, उसमें जो है व्यापारी उस समय की मार का अभी उठ नहीं पाए हैं, और साथ साथ कभी कभी ऐसा अप्रिय घटना हो जाती है, इसके चलते दुकानदारों पर, ग्राहकों पर बहुत असर पड़ता है। यहाँ के जिसे ज़िला प्रशासन जो है
उसके बारे में क्या कहेंगे जिला प्रशासन? जिला प्रशासन तो अपने हद से जो है अपने मस्तूती दिखाते हुए और कार्य को अच्छी तरीके से उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो है अपना जो निभा करना चाहिए, जो अपना मतलब वर्दी का जो रोब है। रोब है वो उसमें आकर के और सारी जनता को समझा बुझा करके अपना कार्य को पूरा किया है। यहाँ व्यवसायी हैं गोला में, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिर अप्रैल में रामनवमी आ रही है और जुलाई में मुहर्रम आएगा, तो मतलब व्यवसायी आप हैं, व्यवसायी के नज़रिए से आप बताइए कि क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है तो बिजनेसमैन ने कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई बातें पैदा हों, उससे बिज़नेस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसा कि पिछले साल हुआ था, हम लोगों का रमज़ान का महीना था, साल का असली सीज़न हम लोगों का जो है होता है वो रमज़ान का महीना, उसमें हम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी माल हम लोगों का लौट पड़ गया इस हंगामे की वजह से। तो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातों को कोई एक भला आदमी नहीं पसंद करेगा और होना भी नहीं चाहिए इस तरह की कोई बातें। तो एक तो बिज़नेस ऐसे ही टूटा पड़ा है, आदमी पहले से टूटा पड़ा है, नोटबंदी में असर पड़ा बिज़नेस पे, फिर उसके बाद जो है कोरोना काल आया, उसमें हम लोगों को काफ़ी लंबा खसारा उठाना पड़ा बिज़नेस में, और उसके बाद ये जो रमज़ान में जो पिछले साल हुआ उसमें हम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो अब अगर हुआ तो फिर जो है बिज़नेस का हाल अभी आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं बाज़ार के। सुबह का 12:05 हो गया है और बाज़ार में एक कस्टमर नहीं है, और अगर इस माहौल में अगर इस तरह की बातें पैदा फिर से हो जाएं तो फिर अल्लाह खैर करे क्या होगा। एक चीज़ और है कि यहीं पर करहगर है, नोखा है, डेवलप कर गया है, ये बहुत पुरानी मंडी है, बहुत पुराना डेवलप करवाने वाला शहर सहसराम ही है। अगर इस शहर में इतने दंगे फसाद ना होते तो एतराफ़ के जो भी बाज़ार चमके हैं वो सहसराम के बिना पर ही चमके हैं। नवासी का दंगा हम अपने वालिद साहब से सुनते हैं, उस दंगे के बाद जो है ये आसपास की जितनी मार्केटें थी वो जमी। तो ये सब असर इन्हीं हंगामों का है। अगर इसमें इस तरह का तमाशा ना हो, इस तरह की बातें पैदा ना हो, अगर माहौल ख़राब ना हो तो इस तरह की बातें ना हो। और आपकी अमरी है, करहगर है, नोखा है, शिवसागर है, ये सब एक अच्छी मार्केट हो गई। इन सब हंगामों की वजह से ही ये सब हुआ है। फिर अप्रैल रामनवमी, फिर जुलाई में मुहर्रम, और आप लोग घनी आबादी में रहते हैं, गोला बड़ा मशहूर इलाका है, तो इस तरीके का जो माहौल बिगड़ जाता है उससे कितना आप लोग प्रभावित हैं? ये तो जानते हैं, ये तो मतलब यहाँ का मतलब नेता के ऊपर है, वो संभालने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन के लिए है, वो मतलब अपना कैसे संभालेगा वो लोग देखे, उसको संभालना है। हम लोग तो मतलब आदमी अच्छे चलता है, उन लोग के ऊपर है, उन लोग जैसे मतलब अपने हाथ में रखेंगे उस तरह के पब्लिक चलेंगे। कहने का मतलब है कि नुकसान कितना होगा? नुकसान तो होता है, बेगर नुकसान तो होता है, ऐसा थोड़ा कि बेगर नुकसान का नहीं होता है। इसलिए यहाँ के बाद करहगर है, नोखा है, बहुत सारी मंडियाँ हैं, चमक गई। हाँ तो वो जैसे मतलब यहाँ पर जो कुछ बिगड़ेगा वहाँ चमकेगा देहात में। हम लोग का मतलब व्यापार खराब हो रहा है, यही ना हो सकता है, और क्या होगा यहाँ पर। माहौल बिगड़ जाता है, उस माहौल बिगड़ने में आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? माहौल बिगड़ता है कुछ लोगों के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ माहौल यहाँ अभी बिगड़ा हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अप्रैल में फिर आएगा रामनवमी, आएगा जुलाई में, और जो बच्चे पकड़ा जाते हैं, पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं, उनकी लाइफ का सवाल हो जाता है, और व्यवसायियों पर काफ़ी असर पड़ता है। हाँ, वो तो कह ही रहे हैं कि जो कुछ लोग है उस तरह का, उस प्रवृत्ति का, जो वो दंगा फसाद करता है लोग, और काफ़ी लोग बदनाम होते हैं झूठ मूठ को। और व्यवसायी नहीं चाहते हैं। नहीं, कभी नहीं चाहेंगे, कोई व्यवसायी नहीं चाहेगा, या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी व्यवसायी ये नहीं चाहेगा कि यहाँ दंगा फसाद हो और ये सब काम इस तरह का माहौल बिगड़े। अभी हम एक व्यवसायी हैं, उन्हीं के पास आए हुए हैं, और रामनवमी हो या मुहर्रम हो, जिस तरीके से यहाँ माहौल बिगड़ जाता है उस पर कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग व्यवसायी हैं और जाहिर सी बात है कि कुछ होगा तो व्यवसायियों पर असर पड़ता है।
ये तो बिल्कुल सही है, और हम लोग जिस एरिया में हैं उस एरिया में खासकर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान दोनों ही रहते हैं और सौहार्द से रहते हैं, पर कुछ कुछ उसमें उपद्रवी तत्व हैं जो कि एक दूसरे को इसमें मतलब बदनाम करने के चक्कर में, या मतलब अपना अपना रोटी सेकने के चक्कर में और कुछ राजनीति के चक्कर में ये सब चीज़ होते रहता है। हिंदू मुस्लिम का जहाँ बात होता है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट गोला, मदार दरवाज़ा, चौखंडी रोड और इधर आपका सजलाल पीर, ये सब ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि जो अपने मतलब प्रशासन भी अपने तरफ से चुस्त दुरुस्त रहता है। जो पिछले साल रामनवमी में हुआ है वो तो मेरा मानना है, जहाँ तक मैं अपने जहाँ तक ओपिनियन रखता हूँ उसके अनुसार कह रहा हूँ कि उसमें प्रशासन जो जिस ढंग से ले जाना चाहिए था जुलूस को, उसमें थोड़ी सी कमी प्रशासन की भी थी, उसमें प्रशासन की संख्या नहीं थी। इस वजह से शहर का माहौल बिगड़ा, और जो कि व्यवसाय पे भी बहुत असर पड़ता है, हम लोग पे भी असर पड़ता है। और आगे जब भी जुलूस हो, अब उसके बाद से प्रशासन जागे और बहुत से अच्छे से मैनेजमेंट करके ही उसके बाद जो जुलूस हुआ या चाहे जो भी पर्व त्यौहार हुआ सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रहा है। पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इशू हो जाता है, कुछ उपद्रवी तत्व कुछ लेके किसी को अफवाह फैलाते रहते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा जो करते हैं, ये शहर के लिए, अमन चैन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोग अमन प्रिय लोग हैं, अमन चैन में रहना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से शांति बने और अच्छे से रहें, जिससे हम लोग सभी लोग एक दूसरे से भाईचारा बने रहें। गोला में अभी व्यवसायी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। वही रामनवमी और वही मुहर्रम फिर 2024 में आ रहा है, व्यवसायी उन्हीं से जानना चाहते हैं। सुझाव दीजिए क्या? हम लोग का सुझाव यही है कि अगर हम किसी भी कोई भी समुदाय का जुलूस हो, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पहले व्यवस्था प्रशासन चाहिए, पूर्ण व्यवस्था। अगर प्रशासन की व्यवस्था पूर्ण है तो किसी तरह का कोई डर नहीं, सब भाईचारा बना रहेगा, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं। हम लोग में कोई द्वेष नहीं है, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये सब होता है तो प्रभावित बिजनेस होता है। हाँ, बहुत काफ़ी हम लोग प्रभावित का, इसके चलते हम लोग आधा पर चले गए हैं, तो पूर्ण रूप से आधा पर चले गए हैं बिजनेस। ये शहर की मार्केट है, दूसरी जगह की मार्केट कैब डेवलप कर गई है, कोचस है, करहगर है, नोखा है। सही बात है, पूरा अगल बगल का एरिया मार्केट डेवलप कर गया, हम लोग पीछे चले जा रहे हैं, दिन पर दिन हम लोग पीछे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है, लड़ाई झंझट, जो इसका कमी दर्शाया जाता है, प्रशासन कमी होने के चलते ही होता है और कुछ नहीं। अगर प्रशासन आज भी पूर्ण तरह से अपना व्यवस्था दे तो किसी तरह कोई लड़ाई नहीं होगा। हमें लगता है कि बाहरी लोग आके इस तरीके का माहौल खराब करके, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बाहरी लोगों का कोई हाथ नहीं इसमें है, सब कमी प्रशासन की है। अगर प्रशासन दुरुस्त रहे तो सब भाईचारा ठीक है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।